बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे हमारे मौजूद रिपोर्टर बता रहे थे, बेसिकली पुलिस हमारी जो वर्किंग है ये एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, मुसलसल स्ट्रगल का नाम है। ये एक हम क्रिमिनल का पीछा करते हैं और उसके लिए हर उस हद तक जाते हैं ताकि हम क्राइम को कंट्रोल कर सकें और एक बुराई का अकेला कमा माशरे से किया जा सके। ये एक ड्यूअल आईडी का शख्स था जिसकी एक आइडेंटिटी थी तैयब के नाम से और एक मोहसन के नाम से। तैयब के नाम से ये एक बैड पर्सन था, मनशियात का स्मगलर था, और मोहसन के नाम से ये एक गुड शख्स था, गुड पर्सनैलिटी था, हमदर्द था, पार्टिसिपेंट करता था, लोगों की खुशियों गमे में जाता था और हर अच्छा काम करता था जो इसकी एक नुमाइंदगी करता था। तो इससे शहर में जब भी हम किसी भी छोटी मछली पे हाथ डालते थे तो हमें पता चलता था कि ये तैयब का माल है, जी ये तैयब का माल है। तो तैयब नाम का कोई ऐसा शख्स शहर में ही नहीं था, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उसकी कोई लोकेशन नहीं थी। वो अपने करिंदों से एक ऑनलाइन जिस तरह आप कह सकते हैं वो राब्ते में रहता था। जो उसके सप्लाई होती थी, माल की सप्लाई, मनशियात नारकोटिक की सप्लाई, वो बज़रिया लोकेशन होती थी कि आप उसे जो भी पैसा है उसे ऑनलाइन करवाते थे। वो किसी लोकेशन पे अपना माल ड्रॉप कर देता था और उस लोकेशन पे आगे माल आवाम तक सप्लाई होता था, लोगों की रगों में ये जहर उतरता था। तो उसका एक बाकायदा नेटवर्क उसने बनाया हुआ था। वो अपने प्रॉपर लोग भर्ती करता था जो उसके मंशियात के धंधे को जारी रखते थे। उन लोगों से बाकायदा एक वो सिक्योरिटी रखता था और उन्हें लोकेशन पे माल की सप्लाई देता था। और उस लोकेशन से आगे लोग जो उसके करिंदे थे वो बाकायदा एक तरबियत याफ्ता लोग थे जो उसके अहकामात पे किसी भी लोकेशन पे जहाँ उसे माल पहुँचाना था वहाँ पहुँचा देते थे जहाँ से ये आवाम तक पहुँचता था। तो हमने उसकी एक बाकायदा एक जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए उसके डेटों पे वर्क किया, उसकी लोकेशनों पे वर्क किया, और हम उसे जब तक पहुँचे तो अपनी इस सारी कोशिश के दरमियान कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम बिल्कुल ब्लाइंड हो गए कि आगे कोई रास्ता नहीं है। लास्ट टाइम जब हमने इसको गिरफ़्तार किया उस वक्त भी यही हुआ कि हम एक इस नहज पे पहुँच गए कि आगे एक बिल्कुल लिटरली तौर पे सड़क बंद हो गई और आगे से रोई शुरू हो गई। लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। हमने अपना जो विज़न था, जो हमारा बूस्ट हमें अपने अफसरान की तरफ से मिला हुआ था, जो हमें खुद एतमादी दी गई थी, उसी के ताबे हमने इस काम को जारी रखा। और इस दौरान वहाँ पे हमने जो लोकेलिटी थी उससे इस शख्स के बारे में पूछना शुरू किया तो कोई शख्स तैयब को नहीं जानता था। वहाँ हमें ये बताया गया कि इस रोई में जो हमने जो सराउंडिंग पता की इस रोई में करीब डेरा कौन सा है, तो पता चला कि यहाँ से 3 किलोमीटर के लगभग 3-4 किलोमीटर के लगभग एक डेरा है। वहाँ से एक मोहसन नामी शख्स रहता है जो एक बहुत अच्छा शख्स है, जो वहाँ का एक लैंडलॉर्ड है और बिल्कुल एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उस घर को मुख्तलिफ़ उसके बुल डॉग रखे हुए थे 4-5, उन्होंने उस घर को घेरा हुआ था। वो एक नखलिस्तान था बेसिकली। वहाँ एक खूबसूरत उसने अपनी जगह बनाई हुई थी, रेजिडेंस बनाई हुई थी। वहाँ प्लाट्स थे, झूले थे, वहाँ अब उसने ट्यूबवेल लगाए हुए थे, हौज़ बनाए हुए थे। वहाँ 3 से 4 हज़ार की तादाद में मुख्तलिफ़ परिंदे थे, उनके कबूतर थे, उनके मुख्तलिफ़ शौक़ थे, मुख्तलिफ़ उसके जानवर थे, और सराउंडिंग में कोई आबादी नहीं थी। तो वहाँ से हमने उसे पकड़ा और फिर उसी की बेस पे हमने आगे उसके नेटवर्क को तोड़ा। तो उस दौरान हमें पता चला कि शहर में जितनी भी सप्लाई आ रही थी ये उस शख्स की सप्लाई थी जो रिमोट तरीके से और ऑनलाइन पैसे मंगवा के लोगों तक पहुंचाता था। इस स्टोरी का कुछ मकसद ये भी है कि इसमें हमारे नौजवान वो इसे सबक हासिल करें कि जो बंदा क्राइम करता है वो देर ब देर वो उसकी पकड़ में आता है। जो आप बोएंगे वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी इजी मनी के चक्कर में पड़ेंगे और इन क्रिमिनल का हिस्सा बनेंगे तो डेफिनेटली अल्टीमेटली आपको पे करना पड़ेगा। इसमें कुछ हमारे ऐसे लोग थे, ऐसे नौजवान थे जो बाशऊर थे, लेकिन इजी मनी के चक्कर में कि हमारी आईडी हाइड है और इससे हम तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो पुलिस उन तक पहुंच गई। तो मेरा इस एक मीडियम के ज़रिए आपसे इल्तमास है तमाम आवाम से कि आप अपने बच्चों की
جب ان کے پاس ایسی کوئی اماؤنٹ آتی ہے، کوئی ایسی ایزی منی ان کے پاس آتی ہے جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں ہے، تو اس کو ویریفائی کریں کہ یہ پیسہ آپ کے بچوں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، اور اس کے لیے ان کی باقاعدہ اسکروٹنی کریں۔ ہمارے بچوں سے یہ التماس ہے وہ کسی بھی ایسی ایزی منی کے چکر میں پڑ کے اپنے فیوچر کو بالکل برباد نہ کریں۔ اچھا سر، آپ کی باتیں سنی اور بڑا ایک ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، پر آپ نے جو ایک شخص کو پکڑا جس کے پاس اتنا اچھی ایک لوکیشن تھی گھر کی اور بہت دور روئی کے علاقے میں، سر علاقے والے لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ایکچولی جی وہ علاقے میں ایک معزز شخص تھا جو ہر کسی کی شادی غمی میں شریک ہوتا تھا، آپ کی شادیوں میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا، جنازوں میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا، تسبیح رکھتا تھا، پنجگانہ نماز پڑھتا تھا، اس میں خود کوئی بری عادت نہیں تھی، وہ ایک گڈ پرسن تھا وہاں کا لوکیلٹی اسے ایک اچھے شخص کے نام سے جانتی تھی، اس کی جو آئی ڈی محسن کی آئیڈینٹی تھی وہ ہر بندہ اسے ایک گڈ پرسنالٹی کے نام سے جانتا تھا، تو اس کا اس سے کوئی لنک ہی نہیں تھا، وہ ایک ڈیول پرسنالٹی شخص تھا جو کرائم کے وقت ایک کرمنل ہوتا تھا، اور جب وہ گڈ پرسن ہوتا تو اپنی پرسنالٹی کو گڈ پرسن کے طور پہ ایکسپوز کرتا تھا۔ لیکن جس طرح ہے کہ قانون اگر کوشش کرتا ہے تو نیک نیتی سے وہ ہر کرمنل تک پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ سر یہ تو بہت بڑا چیلنج تھا آپ کے لیے کہ ایک شریف انسان کے چہرے سے چادر ہٹانا کہ اس کے پیچھے کون سا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ تو سر یہ بہت ایک دلچسپ سٹوری بھی ہے، اور اس سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص ہاتھ میں رکھنے والا جو تسبیح وہ نیک نہیں ہو سکتا، بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آئی جی پنجاب کی جو ویژن تھا اسے آپ نے مکمل کرتے ہوئے اپنے اتنا بڑا ایک چیلنج کو آپ نے مکمل کیا ہے۔